सोसाइटल लैंडस्केप के ऊपर जो है मेल और फीमेल का कैसे जो है वो डिवीजन होता है उनके काम का। उसके बाद हम एक पॉइंट पे आए थे जहां हमने फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म क्या होता है। मैंने उसके ऊपर आपके लिए थोड़ा सा लिख दिया होगा कि फेमिनिस्ट ओरिजिनली व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट। मेल और फीमेल मस्ट हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। द पर्सन, कोई भी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है दोनों के लिए, दैट पर्सन वी कॉल हिम और हर एज फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म का सपोर्टर। ठीक है। अब होता क्या है कि हमने एक चीज देखी थी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर कैसे जो है डिवीजन ऑफ लेबर होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर। जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि मेल ये काम करेंगे फीमेल ये काम करेंगे, वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कैसे चेंज हो जाता है। एक छोटा होता है कि अब विद द टाइम वीमेन स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना, और फीमेल स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि किसी तरीके से हमें भी हमारे अधिकार जो है, हमें भी बराबर की जो है अपॉर्चुनिटी वो मिलनी चाहिए। इस पॉलिटिक्स के अंदर भी जब हम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जेंडर डिवीजन हो जाता है, या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वीमेन इन पॉलिटिक्स, या व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, व्हाट अपॉर्चुनिटीज वीमेन हैव इन द पॉलिटिक्स। आज भी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर भी, है ना, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वीमेन जो है उनका जो नंबर है वो बहुत कम है। अगर हम पॉपुलेशन और पार्लियामेंट में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको कंपेयर करने की, अगर हम ये चीज मान रहे हैं कि फीमेल है 50%, वो आधी आबादी है, तो वो आधी आबादी जो है वो हमारी पॉलिटिकल स्फीयर में भी जो है रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, है ना। वो चीज रिफ्लेक्ट होती नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वी आर नॉट गिविंग देम द इक्वालिटी, वी आर नॉट गिविंग देम दैट इक्वालिटी। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जिसमें हम अपना स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड, मोस्टली जब हम उन कंट्रीज की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वी आर सेइंग कि उनके अंदर जो है वहां पे जो पार्टिसिपेशन है वुमेन की इन पब्लिक लाइफ इन द सेंस कि जो काम है मेनली पब्लिक सेंस में है कि जो सबको दिखता है, वहां पे वीमेंस की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। हमारी कंट्री में क्या है, अभी स्टिल लैग बिहाइंड, हम बहुत पीछे अभी भी हैं। चाहे हम इंडिपेंडेंस के बाद की ही बात कर लें तो कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है हमारे पास, है ना। किसी भी सेंस में अगर करें, लिटरेसी में बात कर लें, सेक्स रेशो में बात कर लें, हायर स्टडीज में बात कर लें, और जब हम इनके रीजंस के पीछे जाते हैं ना तो वी हैव वेरी मीनियल रीजंस, ऐसे छोटे छोटे से रीजंस की मे बी, क्योंकि आप जनजी लोग हैं या आपके बाद भी जो जनरेशन आएगी या फॉर दैट मैटर जो मेरी एज के लोग हैं उनको भी शायद लगता हो कि यार ये कैसा रीजन हुआ। इन छोटी छोटी रीजनों के लिए जो है जो गर्ल्स हैं वो अपना ड्रॉप आउट कर दे रही हैं स्कूल से, या हायर स्टडीज के लिए नहीं जा रही हैं, इन चीजों के लिए नहीं जानी चाहिए, बिकॉज वी आर स्टिल अ मेल डोमिनेट सोसाइटी या पैट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है। पैट्रियार्की का मेनली मतलब ये होता है कि रूल बाय फादर। बच्चा हुआ है, उसके नाम के पीछे जो सरनेम आएगा वो पापा का सरनेम आएगा, और कोई काम होगा मेनली फादर के नाम से जाना जाएगा, या फॉर दैट मैटर जो घर में मेल सबसे बड़ा है उसके नाम से जाना जाएगा। मेनली इसमें ये है जो एक्सपेक्टेशंस है, मैंने आपको बताया था कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो है, जो आपका जेंडर प्रेफरेंसेस है, वो मेल को ज्यादा वैल्यू करता है देन फीमेल। इसीलिए जो फीमेल्स हैं वो क्या फील करती हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन फील करती हैं हर जगह। ये आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा इन्होंने बॉक्स दे रखा है जिसमें डेली टाइम यूज हो रहा है, आवर्स और मिनट्स। इनकम जनरेटिंग वर्क में वीमेंस कितना पार्टिसिपेट कर रही है, 2 घंटा 40 मिनट। मेल कितना कर रहे हैं, 6 आवर्स। हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क में मेन आर डूइंग जस्ट 30 मिनट्स एंड वीमेन आर डूइंग 5 आवर्स ऑफ लेबर। बात करने में, गॉसिप करने में, गपशप करने में आदमी और औरत लगभग बराबर। नो वर्क, कोई काम नहीं करना है, इसमें भी बराबर। स्लीप, सेल्फ केयर और रीडिंग के लिए आदमी 12 घंटे 25 मिनट निकाल रहा है, लेकिन फीमेल 11 घंटे और 10 मिनट ही निकाल पा रही है। 98-99 का सर्वे है। तो इमेजिन करो, ये चीजें हो सकता है कहीं इंप्रूव भी हुई हूँ, लेकिन दो चीजें जो सबसे आपको देखनी है, दैट इज दिस थिंग, जो फर्स्ट टू है, दीज आर इनकम जनरेटिंग एंड हाउस होल्ड वर्क। अब ये चीज देख लो, इनकम जनरेशन में आदमी 6 घंटे काम कर रहा है, दैट मीन्स ही इज गोइंग आउट ऑफ द होम एंड डूइंग वर्क। वीमेन आर गोइंग आउट बट एवरेज देखो सिर्फ 2 घंटे के लिए, दैट मीन्स जितनी भी वुमेन्स जा रही होगी उनका एवरेज निकाल के यही आ रहा है। और हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क में आदमी कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, जस्ट 30 मिनट्स डेली का, हार्डली आधा घंटा। फीमेल्स 5 आवर्स। अब एक चीज देख रहे हो, अगर मैं इनको अल्टरनेट करके कंपेयर करूं, इनकम जनरेशन और वीमेन का काम हाउस होल्ड में, आप इसको क्रॉस में अगर आप इस चीज को ऐसे करके देखो, लगभग लगभग 1 घंटे का ही गैप है। जितना काम आदमी बाहर इनकम जनरेट करने के लिए कर रहा है, लगभग उतना काम वीमेन घर में कर रही है। लेकिन जितना काम बाहर वीमेन इनकम जनरेट करने में कर रही है, जितना टाइम वो वहां लगा रही है, मेल उतना टाइम घर में उसकी हेल्प के लिए या उसको घर के काम के लिए नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट 30 मिनट्स। आप देख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी आर ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। हो सकता है यहाँ 30 मिनट की जगह 1 घंटा हो गया हो, बट स्टिल, और यहाँ 2 घंटे 40 मिनट की यहाँ 3 घंटे हो गए हो, या यहाँ पे थोड़ा टाइम कम हो गया हो, बट स्टिल गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये चीजें हम हमेशा देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी शुड डिस्कस अबाउट दिस थिंग इज कि और क्या क्या चीजें हैं जो वीमेन्स जो हैं या जो फीमेल्स हैं वो फेस करती हैं। देखो,
प्रॉब्लम क्या है? गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज। जब रिजल्ट आता है मोस्टली हम ये देखें गर्ल्स बेटर परफॉर्म करती हैं हर जगह लगभग, जब भी रिजल्ट्स आते हैं बोर्ड रिजल्ट्स में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेल्स हैं या बॉयज जो है वो परफॉर्म नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल्स हैं, जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म, बट स्टिल ड्रॉप आउट रेट में फीमेल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, बिकॉज देयर इज ए कंसेप्शन, है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके सोसाइटल ट्रेडिशंस में एक कंसेप्शन है। किस चीज की कंसेप्शन है? कि बेटा पढ़ेगा तो कमाएगा, बेटी अगर पढ़ेगी कमाएगी, लेकिन कल को शादी होगी वो दूसरे घर चली जाएगी, वो दूसरे घर के लिए कमाएगी। दैट थिंक कि वो किसी और घर के लिए कमाएगी, हमारे लिए नहीं कमाएगी। दिस इज द परसेप्शन इन योर बैक ऑफ योर माइंड। बेटा जो है उसकी पढ़ाई हमारे घर के लिए रिसोर्स बनेगी, बेटी की पढ़ाई दूसरे घर का रिसोर्स बनेगी। इसीलिए भी हम कई बार ड्रॉप आउट रेट ज्यादा देखते हैं। एक और चीज, जब हम काम की बात करते हैं और पे की बात करते हैं, वीमेन्स अमंग द हाईली पेड जॉब्स, है ना, प्रोपोर्शन जो है और उनके जो जॉब की वैल्यू है वो बहुत कम है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फीमेल्स आर डूइंग द जॉब। स्टिल जो जॉब वो कर रही हैं वहां पे भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। ईच एंड एवरी स्टेप पे उनको वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सेम टाइम पे सेम काम कर रहे हैं, बेशक ये चीजें अभी जो हम आगे पढ़ेंगे इस बुक में कि क्या क्या चीजें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, येट उनका जो काम है वो वैल्यू नहीं किया जाता है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, ठीक है, 1976 में ये पास हुआ। उसमें क्या बोलते हैं? इक्वल वेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। यस, अगर मैं 4 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं मेल हूँ, मुझे 400 रुपया मिल रहा है, फीमेल भी 4 घंटे काम कर रही है, उसको भी 400 रुपया मिलना चाहिए। यस, मिल रहा है, यस मिल रहा है, मिल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जा रहा है 400 रुपया, लेकिन उस अकाउंट का एटीएम किसके पास है? वो आपके पति के पास है। पैसे जब निकलवाने होंगे आप नहीं निकलवा पा रही हैं, वो आपके पति ही निकाल के देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। हम अपर लेयर की चीजें देख लेते हैं, लेकिन डीपर सेंस में जाके हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वीमेंस आर नॉट वेरी मच अवेयर। हमको ये ना अपने आसपास की चीजें देखते हैं, हमको लगता नहीं वी आर वेरी ओके, बट रियलिटी यही है। इन द मिडिल एजेस में, या अब नीचे वाले जो हमारा सफियर होता है पॉपुलेशन का, जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, लोअर मिडिल क्लास में बोलते हैं, या फॉर दैट मैटर और नीचे जब हम आ जाते हैं, तो ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। जो लोग हैं वो क्या करते हैं? सन प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल के लिए आज भी दे हैव दैट बैक ऑफ इन देयर माइंड। मैं आपको पहले बोल रहा था कि बेटी है, बेटी बोझ होती है, बेटी पराया धन होती है, ये सो चीजें आज भी चलती है। और आज भी जो है अबॉर्शन लेड टू ए डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक, अब कंट्री में कितना है? 919। एक मैप देखो, ये मैप है 2011 का, क्योंकि अभी हमारे पास सेंसस रिपोर्ट अगली आई नहीं है, तो हम इसी को ओके मान ले रहे हैं। दिस इज द मैप, जहां पे आपको दिखेगा जितने भी आपके पर्पल कलर के हैं 951 एंड अब कितनी ही स्टेट्स हैं जहां 900 और 51 है, यानी कि 950 से अब सेक्स रेशियो है। आउट ऑफ 28 ओनली 8, आई थिंक 8 और 9 सिक्किम भी है, यस 9। ठीक, नाउ कम टू 926 टू 950 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9। लेकिन बिलो 875 कितने हैं? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। देखिए महाराष्ट्र, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, कितना है? 876 टू 900 है कि हर जगह कितना वो है। जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, दे ऑल आर जस्ट टचिंग, है ना। इवन देखो, अगर आप ये चीज देखो कि 951 और अबव में साउथ में भी केरला ही है एक, बाकी सब जो है 950 के आसपास आके रुक जा रहे हैं। तो दिस इज अ कंसर्न जो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे ये सब चीजें जो है हम इनको रोक सकते हैं, क्योंकि विद इन देयर होम आर आउटसाइड द होम वीमेंस आर फेसिंग द हैरेसमेंट, वीमेंस आर फेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस हैरेसमेंट को either in the form of domestic violence, either in the form of eve teasing, either in the form of molestation, rape, किसी भी चीज को देख लो वीमेन्स विक्टिम होती है। उनको वो चीज को रोकने के लिए ना प्रॉब्लम की व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या निकालेंगे? इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि फीमेल्स जो हैं वो इन डिस्क्रिमिनेशन से, इन हैरेसमेंट से जो है वो बच पाए। उसके लिए हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और दैट टू अवेयरनेस वीमेन के लिए। वो अवेयरनेस जो है वो मेल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज हम ये बोलें कि वीमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, वीमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। एम्पावरमेंट डजंट मीन कि वी फ्रॉम द मेल डोमिनेंट सोसाइटी बिकम अ फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी। एम्पावरमेंट का या अपलिफ्टमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होगा। एम्पावरमेंट या अपलिफ्टमेंट का मतलब हमेशा यही होगा, आज अगर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो हम फीमेल को इतना अपलिफ्ट करें, इतना एम्पावर करें कि मेल और फीमेल दोनों एक लेवल पे आकर खड़े हो जाएं। और उस एक लेवल का मतलब ये नहीं कि इट विल बी ए कंपटीशन
कि दोनों एक दूसरे को आंख में आंख डाल के देख रहे हैं, देख मैं तेरे बराबर हो गया, और दूसरा सोच कि आज ये मेरे बराबर हो गए, कल ऊपर चली जाएगी। वो रिस्पेक्ट के साथ आना चाहिए, वो लेवल जो इक्विवेलेंसी वाला है वो रिस्पेक्ट के साथ आना चाहिए। उनकी जॉब को रिकॉग्निशन करनी है, मेल फीमेल की जॉब को रिकॉग्नाइज करे, फीमेल मेल की जॉब को रिकॉग्नाइज करे। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल की जो काम है उसको वैल्यू करूँ, फीमेल मेरे काम को वैल्यू करूँ। दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज मेल एंड फीमेल्स ये गाड़ी के वो दो ऐसे पहिए हैं, अगर इनमें से एक छोटा हुआ या एक बड़ा हो गया या एक निकल गया और एक ही रह गया तो गाड़ी कभी नहीं चल पाई, वो लड़खड़ाएगी ही लड़खड़ाएगी। अगर पहिया छोटा हुआ तो गाड़ी लड़खड़ा के चलेगी और कभी भी गिर जाएगी, और अगर दूसरा पहिया बड़ा हुआ तो भी गाड़ी लड़खड़ा के, जब तक ये पहिए है ना गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं, है ना, व्हील एडजस्टमेंट कराते हैं कि बराबर रहे, गाड़ी सीधी चले, जैसा हम चलाना चाहते हैं वैसे ही चले। तो ऐसे मान के चलो कि ये सोसाइटी मेल फीमेल के दो पहियों वाली वो गाड़ी है, जो अगर अलाइनमेंट में नहीं रही, अलाइनमेंट मतलब इक्वलाइज नहीं रही, तो सोसाइटी गलत डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी।